सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक वो लोग अजीम समझे जाते हैं जो ताकतवर होकर भी अपने कमज़ोर हरीफ के बारे में सुलह रहमी से काम लें, और वही लोग कामयाब ठहरते हैं जो ताकत की पोजीशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बातचीत करें। हुकूमत के बाद वज़रा के बयानात देखकर लगता है वो समझते हैं कि इमरान खान अब कमज़ोर पोजीशन में आ गए हैं। उन्होंने एहतजाज के सारे ऑप्शन आजमा लिए, एक ऑप्शन सिविल नाफरमानी का बचा है और इसे वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए इन वज़रा का लहजा सख्त हो गया है और इसमें रऊनत आ गई है। ये लोग दलील देते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में हमारे साथ ये बुरा किया, हमें बेगुनाह जेलों में डाला, शहबाज शरीफ इनको दावत देते रहे कि मैसाक मईशत करते हैं, लेकिन इमरान खान इनसे हाथ मिलाने को तैयार न थे। जब अपोजिशन मुज़ाकरात की बात करती तो इमरान खान और इनके वुज़रा ताना देते कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, इसलिए अब इमरान खान से भी बात नहीं करनी चाहिए। वो समझते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं, लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए सबसे मुनासिब वक्त यही है। पहली बात तो यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के साथ ज्यादती हो गई थी और वो जेलों में डाले गए थे, तो अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी ऐसा हो गया है। इनके लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने जेल काटी तो इमरान खान और इनकी अहलिया भी इस मरहले से गुजरे। हुकूमती वज़रा के ज़ोम की दूसरी वजह यह है कि मईशत के कुछ इशारे बेहतर हो गए हैं, लेकिन मईशत के कुछ इशारियों के बेहतर होने का ये मतलब नहीं कि मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो गया है, बल्कि अब भी काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। बिजली के बिल अब भी लोगों की कुव्वत अदायगी से ज़्यादा हैं, बेरोजगारी अब भी ज़ोरों पर है, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी अब भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद हुक्मरान भी ये मानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और जाहिर है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि पीटीआई के एहतजाज हुकूमत को ना गिरा सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत मजबूत हो गई है। हुकूमत जैसी कमज़ोर थी अब भी है, हुकूमत की साख का सवाल पहले की तरह खड़ा है। इलावाजी किसी भी वक्त जरदारी साहब पैंतरा बदल कर हुकूमत गिरा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो नून लीग की हुकूमत को पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग के साथ हुकूमत करनी होगी। चौथी वजह यह है कि माशरती हवालों से इस वक्त मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इदारों और अवाम के एतमाद में कमी आ रही है। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसकी वजह से सियासत मामूल की सियासत नहीं बन सकती और रियासत के वजूद को लगे जख्म मजीद गहरे होते जा रहे हैं। पांचवी वजह यह है कि नजरियात जो भी हों, लेकिन पीटीआई वाले भी इस मुल्क के शहरी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले भी। ये कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं। आज एक बंदा एक पार्टी में होता है, कल दूसरी पार्टी में। हर टॉक शो से निकलकर इन जमातों के नुमाइंदे फिर इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया गया होता है, इसकी वजह से डी चौक जैसे सानियात पेश आते हैं। ये वो वजूहात हैं जो तकाजा करती हैं कि इंतकामी सोच तर्क करके आपस में बात की जाए, एक दूसरे की कमजोरियों से फायदा उठाने के बजाय एक दूसरे की कमजोरियों को मद्देनजर रखा जाए। बस बहुत हो गया। अब एक फरीक भी कुछ पीछे हटे और दूसरा फरीक भी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई नहीं बल्कि तमाम सियासी और दीनी जमातें आपस में बैठे, मैसाक मईशत और मैसाक जमहूरियत पर इत्तफाक राय पैदा करें, या तो कौमी हुकूमत पर इत्तफाक कर लें, और अगर वो नहीं हो सकता तो ऐसे कवानीन बनाएं कि अगले इलेक्शन में दांदी न हो सके। 5 साल की बजाय हुकूमत कुछ अपनी मुद्दत कम करे और कुछ अपोजिशन हुकूमत को मोहल्लत दे। जितने जल्द नए इंतखाबात कराए जाएं इतना ही बेहतर होगा। कुछ लोगों को ऐसी बातें महज ख्वाब लगती हैं, लेकिन इनकी खिदमत में अर्ज है कि क्या साल पहले कोई सोच सकता था कि पीटीआई और जेयूआई साथ बैठेंगी। जिन लोगों ने पाकिस्तान का मुतफिका आइन बनाया वो भी कोई आसमान से उतरे हुए न थे, बल्कि मुख्तलिफ खूबियों और खामियों के हामिल इसी तरह के सियासतदान थे। इसी तरह जिन सियासतदानों ने 18वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक किया, इनमें बाज अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो सियासी लॉट अब भी मैदान अमल में है। जज्बात और इंतकामी सोच को एक तरफ रखकर ठंडे दिल से गौर किया जाए तो इस वक्त बाहम बैठकर मुज़ाकरात करने के सिवा कोई चारा नहीं। मुज़ाकरात से पहले फरीकैन को गुस्सा थूक देना चाहिए। ये जहन में रखें कि एक मुल्क के बाशिंदे लेकिन मुख्तलिफ नजरियात के हामिल बाई मुज़ाकरात कर रहे हैं।